सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन के मुस्तकली केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट का मुलाजमीन की रेगुलाइजेशन का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट ने 72 महकमों के मुलाजमीन की मुस्तकली का फैसला दिया था, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हाई कोर्ट का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज किया था। तालीमी इदारे खोलें या बंद ही रहने दें, फैसला आज होगा। एनसीओसी का तालीमी इदारों को खोलने से मुतालिक इजलास जारी। इजलास में इम्तिहानात की सूरत हाल और रमजानुल मुबारक से मुतालिक SOPs का जायजा लिया जाएगा। शफकत महमूद और डॉक्टर फैसल सुल्तान समेत वजारत तालीम और सेहत के नुमाइंदगान इजलास में शरीक हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने का अच्छा नतीजा सामने आ रहा है। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह कम होने लगी है। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें। 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके। गुज़श्ता रोज 76,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। कोरोना हुआ बेकाबू, SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर। कोरोना 24 घंटों में मजीद 103 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बा 14,924 हो गई। मजीद 3,953 अफराद में वायरस की तशखीस। 6,92,231 अफराद कोरोना में मुब्तला। 6,18,158 सेहतयाब। 46,665 अफराद के टेस्ट किए गए। सिंध के सरकारी और निजी स्कूल्स बंद कर दिए गए। आज से अगले 15 रोजेस के लिए क्लासेस मुअत्तल रहेंगी। स्कूल ऑनलाइन क्लासों की फराहमी जारी रखेंगे और तलबा को होमवर्क और दीगर ज़राए से मसरूफ रखा जाएगा। पाकिस्तान में नौजवानों की वैक्सीनेशन मरहलावार शुरू करने का ऐलान। मुआमला खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत अमली इक़दामात कर रही है। आइंदा माह मुल्क की ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन के अमल से गुजारा जाएगा। वैक्सीन की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना से 28,73,000 हलाकतें, 13 करोड़ 24 लाख से जायद मरीज। अमेरिका में 5,69,000, ब्राजील में 3,33,000, भारत में 1,65,577, मैक्सिको में 2,04,000, रूस में 1 लाख, फ्रांस में 96,000, बरतानिया में 1,26,862 और सऊदी अरब में 6,704 अमवात। रूस के वजीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच गए। वो वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। उनके हमरा मुख्तसर रूसी वफद भी होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा है। पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस नहीं भेजा, बस वजाहत तलब की है। नैब का मुल्क की सियासत को तबाह करने का काम जारी है। हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। पाकिस्तान में सुरमाई सियाहत और इसकी रेजोवेट्स का जायजा ले रहे हैं। वजीर आजम ने दोसाई मैदान में स्कीइंग की तस्वीर शेयर कर दी। कहा पहली बार मौसम सरमा में दोसाई मैदान को स्केटिंग के जरिए अबूर किया जा सकेगा। लाहौर के इलाके बरकी रोड पर वाक़े पंगाली गांव में धमाके से इमारत मुनहदिम हो गई, जिसमें खातून समेत 4 बच्चे जाँ बहक जबकि 11 अफराद जख्मी हो गए। धमाका घर में गैस भरने के बाद आग जलाने के बाइस हुआ। वाक़े की तहकीकात जारी। तोंसा शरीफ में नूरपुर के करीब मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में तसादुम, 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके नाजिमाबाद छोटा मैदान के नाले में गिरने वाले 7 साला बच्चे महेश की लाश 12 घंटे बाद निकाल ली गई। बच्चा एक रोज कबल खेलते हुए नाले में जा गिरा था।
विफाकी काबीना में रद्दोबदल चंद रोज के लिए मौखर। वजीर आजम इमरान खान चंद रोज बाद काबीना में रद्दोबदल का फैसला करेंगे। वजीर आजम ने साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। कारकर्दगी ना दिखाने वाले वज़रा को तब्दील किया जाएगा। फखर इमाम, उमर अयूब, शिबली फराज और गुलाम सरवर खान की वजारतें तब्दील होने का इम्कान। वजीर आला पंजाब चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ सरगर्म। लाहौर समेत तमाम डिवीजन में वुजरा को चीनी के निर्ख मॉनिटरिंग करने का टास्क दे दिया। मुतालिका महकमों को चीनी की स्टॉक से मुतालिक रोजाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, किसी को गरीब अवाम का इस्तेसाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आम आदमी के हकूक का तहफ्फुज हुकूमत की जिम्मेदारी है। फ्यूचर सेल्स का सट्टेबाजी से कोई ताल्लुक नहीं, बहतानबाजी ना की जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन का मुतालिबा। कहा, मामूल की कारोबारी सरगर्मियों में मुस्तकबिल के लिए माली तहफ्फुज किया जाता है। काश्तकारों से बुरा सलूक कब खत्म होगा? हुकूमत किसानों से गंदुम नहीं खरीद रही तो फिर पाबंदी क्यों लगाई है? स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही आग बगोला। कहा, पिछले साल भी यूक्रेन के किसानों को फायदा पहुंचाया गया, हमारे किसान रुल गए थे। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत एक मरतबा फिर नासाज। नून लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि मरियम नवाज को गले में शदीद दर्द की शिकायत है। मरियम नवाज ने डॉक्टर्स के कहने पर एक मरतबा फिर कोरोना टेस्ट करवा लिया है। मरियम नवाज ठीक होकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। PP-84 खोशाब के ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी को वार्निंग जारी कर दी। दोनों रहनुमाओं ने PP-84 के दौरे का प्रोग्राम बना रखा था। इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब ने IG पंजाब को टेलीफोन पर हिदायत जारी की कि हल्के में दाखिल न होने दिया जाए। लाल ईसन मोजा रखवा के जंगल में अचानक आग भड़क उठी। 50 लाख रुपए से जायद के कीमती दरख्त जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड के 8 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आग से गंदम की फसल को भी नुकसान पहुंचा। बचियाना में चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर जैनुल आबिदीन का गोदाम पर छापा। 1000 चीनी की बोरियां बरामद, मुकदमा दर्ज। सऊदी अरब ने रमजान के दौरान उम्र के SOPs जारी कर दिए। वजारत हज और उम्रा के मुताबिक वैक्सीन लगवाने वालों को उम्रा अदायगी की इजाजत होगी। वैक्सीन लगवाए बगैर मस्जिदुल हिरा में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और उनके सौतेले भाई के दरमियान मसालियत हो गई। शहजादा हमजा ने शाह अब्दुल्ला और मुल्क से वफादारी से मुतालिक दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। शाह उर्दन के खिलाफ बयान देने पर साबिक वली अहद को नजरबंद कर दिया गया था। बांग्लादेश में कोरोना पाबंदियों पर अमल दरामद पर पुलिस के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। 3 अफराद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने थाने पर हमला कर दिया। एक मकान और 2 गाड़ियां भी जला दी। सिंध हुकूमत ने अदाकारा नाइला जाफरी के इलाज के लिए माली मुआवनत करने का ऐलान कर दिया। सिंध के वजीर सकाफत सैयद सरदार शाह कहते हैं कि महकमा सकाफत नाइला जाफरी के इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल, आज बारिश का इम्कान। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।